बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइज यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था उसके भी ऊपर गए थे और यही संभावना थे। ऑलरेडी मैंने कहा था कि कैसे मार्केट पे कामकाज हो सकते हैं, एक दिन के चार्ट के ऊपर जाएंगे और कैंडल को देखेंगे गाइज। मैंने कहा था कि एक डोजी जैसे बन सकते हैं, इसके चांस है, तो डोजी तो नहीं है मगर लगभग उस तरह ही है। मैंने कहा था कि ऐसे कैंडल बन सकते, इसके चांसेस आर वेरी हाई। तो क्यों गाइज ये कहा था, एक्चुअल में ऊपर की साइड पे मार्केट कूदेंगे, ठीक है, जैसे कूदना चाहिए था, मतलब कि गैप बनाएंगे और उसके बाद ऊपर नीचे करके मिडिल पे आके मतलब कि क्लोजिंग देंगे। ऐसे ही थॉट प्रोसेस बनाया हुआ था, इसलिए कि मार्केट अभी जो नीचे से ऊपर आए हैं बहुत ऊपर आ चुके हैं और ऊपर की साइड पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस एरिया बन रहे हैं या है। तो इसी वजह से एटलीस्ट उसके नजदीक जाते हुए थोड़े बहुत ऐसे ही कैंडल्स हम लोगों को दिखने में आ सकते हैं, मगर फिलहाल ऊपर भी अभी 41,000 तक आराम से मार्केट ऊपर उठने का चांस है। तो चल रहे हैं 40,415, तो लगभग 600 पॉइंट अभी भी ऊपर की साइड पे जगह है, आराम से जाएंगे। इसी वजह से कह रहा हूँ गाइस, आराम से इसलिए कि गाइस यहाँ पे देखिए, अगर कैंडल सेटअप को हम लोग देखते हैं तो यहाँ इस जगह पे कोई भी हार्डल नहीं है, तो इसके बीच में गाइस मार्केट ऐसे ही मे भी चले, मगर ऊपर जब उठेंगे तो गैप से उठेंगे, ठीक है, इसके चांसेस है वही है। तो गैप के पहले अगर एंट्री लेते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सकते हैं, मगर वो थोड़ा सोच समझ के ही लीजिए जब गैप आपका कंफर्म हो। ओके, चलिए 15 मिनट के ऊपर जाते हैं। 15 मिनट के ऊपर देखिए गाइस, ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या बनते हैं। तो फिलहाल मार्केट तो ऐसे ऊपर उठ चुके हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जगह पे जो लास्ट की क्लोजिंग थे उसके करीब से आके यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर के साइड पे सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छी खासी सपोर्टिंग लेवल ये बन चुके हैं। एक्चुअल में 40,200 ये है एक्चुअल में एक सपोर्टिंग लेवल, और इससे थोड़े ऊपर भी है ये लेवल जो है, ये एक्चुअल में है सपोर्टिंग लेवल। तो इस सपोर्टिंग लेवल की वजह से गाइस, अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेनिंग हो रहे हैं तो इसके मतलब है इसके जो चांस है वो ऊपर उठने का चांस ज्यादा है। ओके, कल के लिए फास्ट दो कैंडल आपको देखना होगा और गैप कितने बनते हैं वो देखना होगा। गैप अप होने का चांस है, और अगर नीचे मार्केट को गिरना है तो इसके नीचे गैप डाउन देने की जरूरी है। 40,200 के नीचे गैप डाउन होने की जरूरी है। तो यहां तक मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, इतने बड़ी गैप डाउन, तो 40,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए 200 पॉइंट, मतलब 40,000 तक आपका टारगेट मिल सकते हैं और 40,000 तक ही आ सकते हैं जिसके चांस है। ओके, ये याद रखिए। और देखिए, हम लोग अगर इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट लगाएंगे, इस जगह से जो चालू हुआ था उस हिसाब से देखिए, तो गाइस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, देखिए 40,000 की जो लेवल है वो 0.5 की लेवल के थोड़े ऊपर है, और इस पे देखिए 39,972। दैट्स व्हाई गाइस देखिए 40,000 तक प्राइस आ सकते हैं। मैं इस कैंडल को देखने के बाद कह रहा था, और अकॉर्डिंग टू देखिए ये जो फिबोनाची है वो भी हम लोगों को कह रहे हैं कि 40,000 तक प्राइस आ सकते हैं। तो नीचे गाइस 40,200 के नीचे अगर प्राइस आ जाए तो थोड़ा वेट करना आपको पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 0.236 के नीचे प्राइस आ सकते हैं, आने के बाद मे भी यहाँ से एक रिवर्स हो सकते हैं। दो कैंडल देख लीजिए एटलीस्ट, पहले दो कैंडल अगर नीचे की साइड पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 200 के नीचे हो गया, तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, रिमेंबर इट, 240 पे स्टॉप लॉस रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 या 50 पे स्टॉप लॉस रखिए। उसके बाद नीचे के साइड पे 40,000 मतलब 200 पॉइंट की जगह है, तो 200 पॉइंट आराम से आप लोग अचीव कर सकते हैं। 1:2 तक आप लोग जाइए, उससे ज्यादा नहीं जाइए। 200 पॉइंट एग्जैक्टली मत कीजिए, जो आपका स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से 1:2 तक आपको इस जगह पे प्रॉफिट मिल सकते हैं। और यहाँ से अगर गाइस फ्लैट ओपनिंग वगैरह होके नीचे के साइड पे प्राइस आते भी है, तो भी गाइस ये लेवल टूटने के लिए आपको वेट करना है, वो है 250, 40,250। ये तोड़ जाए, एक्चुअल में क्या होगा, पहली बात है यहाँ पे जो लेवल निकाल के आ रहे हैं, यहाँ पे जो लेवल निकाल के आ रहे हैं प्राइस, तो उसके नीचे आएंगे, ठीक है। और इसको कंफर्मेशन के लिए दो कैंडल देख लीजिए, सेकेंड कैंडल अगर एक्साइटिंग हो जाए, वो जिस भी लेवल पे होगा आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। इस साल में इस लेवल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और ऊपर के लिए गाइज यहाँ से जो पोजिशंस बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो गाइज इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस जगह पे ले सकते हैं, उस लेवल पे, वहां पे गाइज इसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आई थिंक ये 400 की लेवल है,
यस गाइस, ये 400 के लेवल है, तो 400 के लेवल के ऊपर जब आपको एंट्री मिल जाएंगे तो हम लोग गाइस ऊपर के लिए और भी थॉट प्रोसेस बना सकते हैं। बेहतर है आप लोग थोड़ा वेट कर जाइए, 500 को भी तोड़ने दीजिए, मतलब कि कंफर्म होने दीजिए। इस जगह पे अगर 2 कैंडल की कंफर्मेशन आपको मिल गया, मतलब कि एक कैंडल हो गए और सेकेंड कैंडल भी इसको तोड़ के कंफर्म कर दिया है इसके हाई को भी, और ये सेकेंड कैंडल की बॉडी जो है वो 80% होंगे, तो 500 को क्रॉस करने के लिए वेट करिए। 500 इज ए राउंड शेप नंबर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। तो 500 के ऊपर अगर क्रॉस करेंगे तो ये 800 तक जरूर आ जाएंगे, पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पे ऊपर उठने के लिए गैप बन सकते हैं, वो डायरेक्टली 500 के ऊपर ही खुल सकते हैं। अगर ऐसे भी हो जाता है तो उस हाल में 500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यस, एडवांस मत लीजिए, 2 कैंडल पहले की देख लीजिए क्या हरकतें कर रहे हैं इस जगह पे, डोजी वगैरह या फाइटिंग कैंडल वगैरह बना रहे हैं, यानी ऐसे कुछ होते हैं तो उस कैंडल की लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैं क्लीन करके दिखाता हूं। मान लीजिए गैप ओपन 500 के ऊपर हो जाते हैं, ऐसे कुछ कैंडल बन जाते हैं, मान लीजिए ये कैंडल है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जब प्राइस दोबारा घूम के कंफर्म कर देंगे सेकेंड कैंडल जैसी मैं बता रहा था, उस पे आपको यहाँ पे एंट्री लेना है और इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इतने बड़े तो कैंडल नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट ऐसे साइज के होंगे, मैं ड्राइंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान में रख के आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट गाइस 40,800 तक आराम से मिल जाएंगे, 40,900 तक भी आपके जगह है, मगर 40,800 या 750 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 500 के ऊपर अगर प्राइस आते हैं तो 700 मतलब 200 पॉइंट, और उस हाल में इसके नीचे ही स्टॉप लॉस, जो भी कैंडल बनेंगे उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 1:2 के गाइस आपको इजीली टारगेट मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस ऊपर पे भी 1:2, नीचे पे भी 1:2, तो बहुत प्यारा सा टारगेट होने वाला है। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस 40,500 पे ही 28.9 लैक्स की पोजीशंस है। देखिए 40,400 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर 500 इज वे मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज गाइस ये एक राउंडिंग शेप वाले नंबर है और ये लेवल एक माइलस्टोन जैसे काम करेंगे। इसके परसेंटेज ऑफ चेंजेस देखिए 249.9% की चेंजेस, तो अगर ये टूट जाएंगे तो प्राइस ऊपर की साइड पे भागेंगे, दौड़ेंगे गाइस। तो उस साल में 40,900 तक प्राइस आ सकते हैं, मगर हम लोगों का टारगेट जो है 40,800 या 750 तक मैक्सिमम होना चाहिए स्टॉप लॉस के हिसाब से गाइस, ठीक है। ये ध्यान में रख के ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। 41,000 को टारगेट मत कीजिए, प्राइस जितना भी ऊपर जाए 41,000 को टारगेट मत कीजिए, इसको क्रॉस करने दीजिए तो ही जाके टारगेट कीजिए, ठीक है। और नीचे की साइड पे भी कुछ पोजीशंस बनाया जा रहा है, मगर 40,000 पे बनाया जा रहा है। तो नीचे की साइड पे गाइस एज यू ऑलरेडी डिस्कस के नीचे की साइड पे मैक्सिमम 40,000 तक प्राइस जा सकते हैं। उसके नीचे अगर प्राइस जाए तो वेट कर जाइए, 618 को तोड़ने दीजिए, 39,800 को तोड़ने दीजिए, उसके बाद गाइस नीचे की साइड पे ये गैप फिलिंग वगैरह हो सकते हैं, नीचे भी प्राइस आ सकते हैं। तो ये बहुत दूर वाली चीज है, हम लोगों को नजदीक जो टारगेट एंड एंट्री एंड एग्जिट मिला वो हम लोगों को सोचना है। और ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ी गैप डाउन हो गया, ठीक है, इस लेवल पे गैप डाउन हो गया, तो नीचे के साइड पे प्राइस आने के बाद रिवर्स हो सकता है। तो रिवर्स पे हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, जिस भी लेवल से ये रिवर्स होंगे उसी लेवल से, ठीक है। कंफर्म नहीं लेंगे 2 कैंडल या 3 कैंडल या ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन, जैसे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी हो सकते हैं, उसके ऊपर ब्रेक डाउन देखेंगे तो उस पे हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, या कुछ शेप वगैरह बना दिया तो प्राइस एक्शन के वो लेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे नीचे की साइड पे कमजोरी है अकॉर्डिंग टू द ऊपर के नंबर्स, मगर फिर भी कुछ पोजीशंस है। 39,500 बहुत दूर है, उस पे भी पोजीशंस बनाया गया है, मगर हम लोगों को थॉट प्रोसेस रखना है गाइज 40,000 तक मैक्सिमम। 40,000 के थोड़े पहले निकलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे के साइड पे। और अगर 39,900 भी टूट जाता है तो गाइज 39,500 आने का चांसेस आर वेरी हाई, मगर वो बात की बात है गाइज। यहाँ पे 800 टूट जाए तो ही गाइज नीचे के साइड पे आ सकता है 39,800। और अगर गाइज 39,800 टूट जाते हैं जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद तो गाइज 39,500 तक प्राइस आ सकते हैं, वो बात की बात है, बहुत दूर है। तो हम लोग अभी 40,000 को लेके चलेंगे, उसके पहले निकलेंगे। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो स्टॉप लॉस ऊपर के साइड पे लगाएंगे, ठीक है। और फिलहाल ऊपर के थॉट प्रोसेस बनाइए, मगर बहुत ऊपर है। मगर ये भी सच है कि 40,385 चल रहे हैं, और यहाँ पे जो हाई लगाया था वो 685, तो मतलब क्या है 40,500 को भी ये क्रॉस करके कंफर्मेशन दे दिया। तो ये ऊपर उठने वाले हैं, उठने वाले मार्केट है। तो सिर्फ गैप देखिए कितनी बड़ी गैप बनाते हैं।
अगर 800 के करीब गैप हो जाता है तो आज के दिन जैसे ही मार्केट बनेंगे नीचे पे साइड पे फॉल होंगे। तो जब फॉल होना चालू होंगे पहले 2 कैंडल देख लीजिए, उसके जो लो टूटेंगे जिस भी दिशा पे, उस दिशा पे हम लोग एंट्री बनाएंगे और उस साल में उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसे थॉट प्रोसेस बना के आपको अगर एंट्री बनाते हैं तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।